मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। लगातार बने रहें, थोड़ा जान देते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर ना पहुंचने की शिकायत होती थी और कहा जाता था कि जिस तरह से टीवी प्रचार, अखबार का जो प्रचार होता है आम आदमी को नहीं पहुँचता है और ये रहता है कि भाई योजना आई का उन्हें तो मालूम ही नहीं है। अब मैं जो देख रहा हूँ कि नाजिर अंसारी यानी कि पीजी पहुँचकर ये छोटे छोटे जगहों पर पहुंचकर छोटी छोटी पंचायतों के रूप में 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाभ क्या दे रहे हैं। नाजिर साहब, स्वागत है भारत न्यूज़ 24/7। आप प्रोग्राम कर रहे हैं पीजी के अंदर और बैनर लगाकर सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लाभकारी योजनाएँ क्या क्या है जो आम जनमानस तक पहुँची हुई हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़े कि आप लोगों को इस काम पर लगाया गया? देखिए, जन जन तक पूरी योजनाएं पहुंच नहीं पाई हैं जी, और जो अपोजिट पार्टियां हैं वो विरोध करने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी को पीछे लगे हुए हैं, बढ़िया कामों से पीछे लगे हुए हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि इनके जो बढ़िया काम है वो जनता तक ना पहुंचे। और बढ़िया काम हम और जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको सिर्फ हमारे जो भारत देश की 130 करोड़ की जनता है हम उन पर ध्यान दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन घर घर पहुंचे। और हमारी जो टीम बन रही है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर राजीव आहूजा जी, मैं उनका थैंक्स बोलता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, अब राजीव आहूजा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारी योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत, पूरा भारत देश हमारा कैसे बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिंता हुई। पर इसका तो विज्ञापन भी चल रहा है ना, अखबार का, टीवी का विज्ञापन काम नहीं आता। विज्ञापन से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल से होता है। अच्छा। कि अभी मुद्रा लोन, शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है, यह 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के वो लोन मिल रहा है, बिना सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसमें? वो डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने, निवास प्रमाण पत्र है जैसे लोगों पे नहीं है तो वो लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले भगा देते हैं, उनका लोन नहीं हो पाता है। उनके पास ITR नहीं है, उनके पास जो है वो बैंक में जो है 1 साल की स्टेटमेंट लेकर नहीं जाते, तो बार बार वो जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं। यानी कि पार्टी खुद यानी कि योजनाएं लाएगी, सरकारी योजनाएं, और पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि लाभ कैसे लेना है। हाँ बिल्कुल, हम योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली और अब एक संगठन खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार अभियान। एक संस्था इसलिए खड़ी करी गई कि हम जन जन लोगों को हम एक संगठन अपना बना करके, जो दिल्ली का मैं संगठन बना रहा हूँ, जो टीम बना रहा हूँ, जिसमें कई सौ लोग दिल्ली के अंदर काम करेंगे, तो पूरे दिल्ली को हम कवर करेंगे। और जो हमारा YouTube चैनल है नाजिर अंसारी करके, उस चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश भी उनको देखेगा कि हाँ किस तरह से लोन मिलेगा, किस तरह से हमें योजना मिलेंगी। जैसे सुकन्या योजना है और वो सुकन्या योजना जो है 10 साल से नीचे की बच्ची का है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह पैसा जमा होगा। तो एक तो मैं मिसाल के तौर आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये जमा होता है और 14 साल तक जमा करना है, तो 14 साल में 1,68,000 आ जाता है। तो जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो उसको मिल जाएगा 5,12,000 के लगभग। तो ये योजना लोगों तक है। इसी तरह उसके आवास विकास की योजना है। आवास विकास योजना किसको मिलेगी? गरीबों को घर मिलेंगे। और फार्म भरेंगे, कौन भरेंगे? गरीब भरेंगे। गरीब तो सब है, हम कहेंगे हम भी गरीब होंगे, हम भी, तो वो नहीं, जिसके पास लेबर कार्ड होगा, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड होगा, उसी को सरकार दे रही है घर। तो
वो पेपर होते नहीं है, हाँ। इसलिए वो रह जाते हैं। चलिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक अपना ये तो संस्था आज बनाया आपने यहाँ पर आकर कितने लोगों को यानी कि अपना पदाधिकारी बनाया है? आज हमारे 4 लोग हमारे पदाधिकारी हमारे बीच में जो जिले के अध्यक्ष हमने हाँ। 4 लोगों को हमने अपनाया है। हाँ। और ये चारों हमारे बड़े दिग्गज, बड़े समझदार, पढ़े लिखे हाँ। और बड़ा एक्सपीरियंसफुल, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, हाँ। इसलिए हमको ये दायित्व दिया है। और अब ये चारों जिलों में जाएंगे अभी, और हम पूरी दिल्ली में अभी हम बना रहे हैं। अभी द्वारका में भी हम बना के आए हैं, कई उपाध्यक्ष बना के आए हैं, कई महामंत्री बना करके आए हैं। तो और भी हम दिल्ली में, पूरी दिल्ली को हम कवर कर रहे हैं। हमारा संगठन तैयार हो रहा है और पूरा संगठन हमारा लेकर के प्रोग्राम शुरू कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक योजना हम एक एक नागरिक को हम पहुंचाने वाले हैं। और सभी लोग देखिए, सारे लोग खुश हैं प्रधानमंत्री जी से, उनकी योजनाओं से। उन्होंने जो काम किए, जो अपोजिट पार्टी के लोग छुपाने हमें ढकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको नहीं छुपने देंगे। हम आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ेंगे, गरीब को ऊपर उठाएंगे, मध्य वर्ग लाएंगे, और मध्य स्तर के लोग जो है उन्हें ऊपर को अमीर की तरफ लाएंगे, और अमीरों को और महा अमीरी की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अमीरों को अमीर करेंगे, अमीर को अमीर, और जो मीडियम है उनको और अमीर, और जो गरीब है उनकी गरीबी खत्म करनी है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जिस तरह से अभी एक जन औषधि केंद्र है और दवाइयाँ हैं, जाते हैं, और वो दवाइयाँ जो है बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं। अगर 5,000 रुपए का बिल बन गया तो गरीब तो ले नहीं पाएगा। वो 5,000 की दवाई 500 में मिल जाएगी जन औषधि केंद्र से। दिल्ली के अंदर 400 जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 400 है, और गरीब जाए और दवाई लाए, और पर्चे से जाकर के लेकर आएगा, और सस्ती दवाई लेकर के आएगा। और रोजगार भी मिल रहा है कि अगर जो जन औषधि केंद्र कोई खोलना चाहता है तो उसको 20% दवाइयों पे डिस्काउंट, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सारा दवा जो स्टोर खोलने के लिए सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए दे रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर सीखें वो पार्टियां जो अब विपक्ष में हैं और राज्यों के अंदर सत्ता में है, किस तरह से पार्टी चलाई जाती है और सरकार चलाई जाती है। सीख है वो नाजिर साहब जैसे लोगों को खड़ा करें और अपनी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाएं, और इसी तरह से टीम वर्किंग कराएं। ये सबक है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि ऑफिसर और अधिकारी काम कर लेंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हम जैसे लोग काम ना करते और सवाल ना करते, और जनता में बीच में पहुंचकर ये ना जानने की कोशिश करते कि तुमको सरकारी लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहरहाल हो सकता है कि हम जैसे लोगों की वजह से ही आज राजनीतिक स्तर की पार्टियां यानी कि जो सत्ता भी चला रही हैं और सत्ता के साथ साथ अपनी योजनाओं को आम जनमानस तक अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कैसे पहुंचाया जाए वो करके दिखा रही हैं। तो नाजिर अंसारी साहब आज यही प्रोग्राम लक्ष्मी नगर मंगल बाजार के अंदर करके दिखा रहे हैं, एक पीजी के अंदर, कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बताया जाए कि किस तरह से सरकारी लाभ उन तक पहुँचे और कैसे आगे तक पहुँचाएंगे आप। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।